हेलो एवरीवन। आयुर्ज्ञान द हेल्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आयुर्वेद में जिसे हरितकी के नाम से जानते हैं और हिंदी में हरड़ या हरडे कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण माहिती देंगे। आज हम आपको उसके आयुर्वेद अनुसार गुणकर्म, इसके फायदे, इसके प्रयोग और इसकी वृक्ष संरचना के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद अनुसार हरड़ का रस मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कसाय होता है, जिसमें कसाय रस सबसे ज़्यादा होता है। उसके गुण लघु रुक्ष और वीर्य उष्ण होता है। उसका विपाक मधुर होता है और यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करती है और विशेषकर ये वात को शांत करती है और उसका फल उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद में भाव प्रकाश के अनुसार उसके प्रकार बताए गए हैं, जिसमें उसके प्रकार 7 बताए गए हैं। विजया, जो कि अंडाकार होती है और सभी रोग में उपयोगी होती है। रोहिणी, घोल होती है और घाव बनने में उपयोगी होती है। पूतना, जो अस्थिमय सूक्ष्म बीज वाली होती है और वो बाहर लेप लगाने के लिए उपयोगी होती है। अमृता मांसल होती है और शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। अभया, जिसमें 5 रेखा युक्त फल होता है और आँखों के रोग के लिए उपयोगी है। हिवंती, जो स्वर्ण वर्ण वाली होती है और वो सभी रोगों में उपयोगी है। केतकी, जो 3 रेखाएं युक्त होती है और वो रेचन के लिए उपयोगी है। रसायन कर्म पाने के लिए अलग अलग ऋतु में अलग अलग अनुपान के साथ हरितकी का सेवन करना पड़ता है। वर्षा में सेंधव लवण के साथ, शरद में शर्करा के साथ, और हेमंत में शुंठी के साथ, शिशिर में कणा यानी कि लंबी मिर्च के साथ, और वसंत में मध यानी कि शहद के साथ, और ग्रीष्म में गुड़ के साथ इसको लिया जाता है। और इस तरह लेने को हम उसे ऋतु हरितकी बोलते हैं। अनुपान के साथ दोष पर हरितकी का असर। सेंधव लवण के साथ लेने से यह कफहर, और शर्करा के साथ लेने से पीतहर, घृत यानी कि घी के साथ लेने से वातहर, और गुड़ के साथ लेने से दोषहर हो जाती है। अब हम आपको हरितकी के फायदे बताएंगे। हरितकी कब्ज, गैस और पाचन के लिए सबसे लाभकर होती है। यह प्राकृतिक लैक्सेटिव यानी कि रेचक है, जो मल त्याग को नियमित करता है और पेट को साफ रखता है। ये एंजाइम को बढ़ाता है और पाचक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है, जिससे भूख भी बढ़ती है। ये एसिडिटी को कम करने में और अल्सर में भी राहत देती है। ये हमारे लीवर में से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ये हमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाती है। इसके उपयोग से हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। ये हमारे मुहासे, दाग धब्बे और त्वचा की एलर्जी दूर करता है। ये हमारे बाल में रूसी, खुजली को कम करता है और बालों को मजबूत व घना बनाता है। ये रक्तचाप और कोलेस्टेरॉल को भी नियंत्रित करता है। इससे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और इंसुलिन के स्तर को बनाए रखने में मदद होती है। ये खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाती है। ये हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम करने और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। अब हम आपको इसके प्रयोग के बारे में बताएंगे। कब्ज के लिए इसे 1 चम्मच हरितकी चूर्ण को रात में गुनगुने पानी या दूध के साथ लिया जाता है। इम्यूनिटी के लिए हरितकी चूर्ण को आमला और गिलोय के साथ मिलाकर गर्म पानी में पिए। त्वचा के लिए इसकी पेस्ट बनाए और शहद या नीम के साथ इसे हमारे फेस पर लगाए। और वजन घटाने के लिए उसे सुबह खाली पेट मध या गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है। इसका चूर्ण 6 ग्राम हम शोधनार्थ प्रयोग करते हैं और 1 ग्राम हम रसायनार्थ इसका प्रयोग करते हैं। इसका क्वाट 30 से 50 ml लिया जाता है। अलग अलग रूप से प्रयोग करने से हमें अलग अलग
फल प्राप्त होता है। अब हम आपको ये बताएंगे। हरी तकी चबाने और निकलने से हमारे अग्नि को बढ़ाती है। उसे पीस लिया जाता है और पाउडर बनाया जाता है तो वो हमारे मल को साफ करती है। जब उसे उबाल लिया जाता है तो वो संग्राही का काम करता है। जब उसे तल लिया जाता है तो वो तीनों दोषों को नाश करती है। जब हम इसे खाने के साथ लेते हैं तो यह बुद्धि, ताकत और इंद्रियों के काम को बेहतर बनाती है और मल त्याग को सुगम बनाती है। आयुर्वेद में कौन कौन लोग इसका प्रयोग न करें ये भी इसकी जानकारी दी गई है, जो हम अब आपको बताएंगे। चलने से थक गए लोग, कमज़ोर लोग, वृक्ष यानी कि जिसके शरीर में सूखापन हो, जो दुबले हो और जिसने व्रत रखा हुआ हो और थक गए हो, पित्त का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, गर्भवती हो और जिसका खून बह रहा हो, वो हरी तकी का प्रयोग न करे। आयुर्वेद में हरड़ के बहुत सारे युग बताए हैं, जिसमें से कुछ हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, त्रिफला गुगलू, त्रिफला घृत, हरी तकी खंड, अभयारिष्ट, अभया मोदक, पथ्यादिवटी, पथ्यादिक्वात, दंती हरी तकी, चित्रक हरी तकी, व्याघ्री हरी तकी, अगस्ती हरी तकी। यहाँ पे बताए गए इसके योग और हरी तकी का प्रयोग किसी भी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही करें, अपने आप ही इसका प्रयोग न करें। अब हम इसकी वृक्ष संरचना के बारे में बताएंगे। इसका लैटिन नाम अर्मिनेलिया चेबुला है। इसके कुल का नाम कॉम्ब्रेटेसी है। इसका 50 से 80 फुट तक ऊंचा वृक्ष होता है। इसकी छाल गहरे भूरे रंग की प्रायः लंबाई में फटी होती है। इसके फल उपयोग में लिए जाते हैं। इसका फल 1 से 2 इंच लंबा, अंडाकार, कठिन होता है, जिसके पृष्ठभाग पर 5 रेखाएं होती है। एक कच्चे में हरा और पकने पर पीताभ धूसर हो जाते हैं। बीज प्रत्येक फल में एक होता है। फल शीतकाल में लगते हैं। अंत में हम हरी तकी के बारे में आयुर्वेद शास्त्रों में जो श्लोक दिए गए हैं वो यहाँ पर लिख कर देते हैं। अगर आपको इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। और हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में घंटी के आइकॉन को दबाएं, जिसे हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।